नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। आईना, एक शापित कहानी। रवि और प्रिया नए शादीशुदा जोड़े ने एक पुरानी हवेली में रहना शुरू किया। ये हवेली रवि के दादाजी से मिली थी, जो कई सालों से खाली पड़ी थी। हवेली में एक बड़ा सा और पुराना आईना था, जो ड्राइंग रूम के एक कोने में रखा था। आईने का फ्रेम काले रंग का था, जिसमें अजीब सी कलिक और घिसावट थी, जैसे उसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं हो। प्रिया ने आईने को देखते ही कहा, यह कितना अजीब सा लग रहा है, इसे हटवा देते हैं। रवि ने हंसकर कहा, कुछ दिनों रहने दो, पुरानी चीज़ों का अपना ही एक आकर्षण होता है। उसी रात प्रिया ने सपना देखा कि आईने के अंदर एक औरत घुस रही है। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी। प्रिया चौंक कर उठ गई और रवि को जगाया। रवि ने कहा, तुम बस नई जगह से की वजह से सपना आया होगा, इतना मत सोचो। प्रिया ने बात मान ली, लेकिन उनके मन में कहीं एक बेचैनी बन गई। अगले दिन प्रिया किचन में काम कर रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आईने के पास एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। प्रिया ने रवि को ये बात बताई, लेकिन रवि ने इसे सिर्फ उसकी गलतफहमी कहकर टाल दिया। कुछ दिन बाद रवि ने खुद रात को आईने के पास से हल्की सी हंसी की आवाज़ सुनकर जाग गया। जब उसने गौर किया तो उसे लगा जैसे आईने के अंदर कोई हलचल हो रही है। वह पास जाकर देखने लगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अब रवि के दिल में भी डर बैठ चुका था। रवि ने एक पुरानी किताब में हवेली के बारे में पढ़ा। उसमें लिखा था, आईना एक पुरानी औरत कामिनी बाई का था, जो काली विद्या के माहिर थी। उसका काम लोगों के सपनों में और मन पर कब्जा कर रहा था। लोग कहते थे कि जब कामिनी बाई की मौत हुई तो उसकी आत्मा इस आईने में बंद हो गई थी। रवि और प्रिया ने सोचा कि आईने को घर से निकाल दे, यही सही रहेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आईने को उठाया, घर में अंधेरा छा गया और आईने के अंदर से एक काली परछाई निकलकर प्रिया के पास आ गई। प्रिया तुरंत बेहोश हो गई। रवि ने एक तांत्रिक को बुलाया, जो आईने को नष्ट कर सके। तांत्रिक ने कहा, इस आईने को तोड़ना आसान नहीं है। अगर गलती हुई तो ये आत्मा तुम्हारे घर में हर कोने में फैल जाएगी। तांत्रिक ने पूजा शुरू की और जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आईने से एक तेज चीख सुनाई दी। पूरा घर हिल गया और आईने का शीशा टूट गया। आईने के टूटने के बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन रवि और प्रिया की शांति सिर्फ कुछ दिनों के लिए थी। एक रात रवि ने महसूस किया कि प्रिया उसके साथ बिस्तर पर नहीं थी। जब उसने प्रिया को ढूंढा तो वह आईने के टूटे हुए टुकड़ों के पास बैठी मिली। अपनी उंगली से उन टुकड़ों को घूरती हुई रवि ने जैसे उसे छूने की कोशिश की। प्रिया पलटी और बोली, मैं प्रिया नहीं हूँ। आज भी वह हवेली खाली पड़ी है। लोग कहते हैं कि प्रिया की आत्मा अब उस आईने के टुकड़ों में कैद है। अगर कोई गलती से उन टुकड़ों को छू ले तो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी कहानी?